महावीर ग्रंथ छैराला के अंतिम चरण में हम आ पहुंचे हैं, जहाँ पर 6वें ढाल के अंतर्गत हमने मुनि स्वरूप को विस्तार से समझा। तत्पश्चात मुनि स्वरूप में जो संयमाचरण चारित्र की बात आ रही थी, तो संयमाचरण चारित्र के पश्चात जो स्वरूपाचरण चारित्र होता है, शुद्धोपयोग की क्या प्रक्रिया होती है, उस शुद्धोपयोग की प्रक्रिया को यूं कहिए उसका स्वरूप यहाँ पर समझाया जा रहा है। यहाँ पर खुलकर ये बात आ रही है कि गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ये मंझार का भेद न रहे, मतलब गुण गुणी का कोई भेद नहीं रहता, ये गुण और ये गुण ऐसा कुछ भेद नहीं रहता, ये ज्ञान ये दर्शन ये आत्मा कुछ नहीं, सब एक अखंडता ज्ञान होता है। बस ये गुण गुणी की बात है। कर्ता कर्म क्रिया करण का भी कोई भेद नहीं रहता, मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुदसु फल निषेध, ये सब बातें मतलब कर्ता की तरफ से क्रिया की तरफ से करण की तरफ से कोई भेद नहीं रहता। हमने एक देखा था कि जहाँ ज्ञान ज्ञाता जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय गुण विकल्प वच भेदन, जहाँ तो उसी प्रकार हमने ज्ञान ज्ञाता ये जानना और व्यक्ति ये भी एक ही वस्तु में होता है सब कुछ। तो ये इम्पोर्टेंट विषय है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ज्ञान ज्ञाता ये व्यक्ति और जानना, ये जो कुछ भी बन रहा है ये सब कुछ एक ही वस्तु में बन रहा है। अभिन्नता है, षटकारक की तरफ से उनकी अभिन्नता है। उसी प्रकार प्रमाण की तरफ से लगाइए, प्रमाण प्रमाता प्रमेय प्रमिति और क्या था प्रमाणना प्रमाण करना, ये सब हमने देखा था। और ध्यान ध्याता ध्येय ध्याना व्यक्ति, तो ये सब की जहाँ पर अभिन्नता होती है इसको हम शुद्धोपयोग की दशा कहते हैं। ठीक है, तो शुद्धोपयोग की चर्चा में हमने वैसे एक और विषय देखा था कि शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में होता है या 7वें गुण स्थान में। तो एक बात हमने ये कंक्लूड किया था कि वैसे शुद्धोपयोग ये चौथे गुण स्थान में हो जाता है, परंतु जिस प्रचुरता से 7वें गुण स्थान में होता है उस प्रचुरता से, उस इंटेंसिटी से, उस लेवल का शुद्धोपयोग डेफिनेटली चौथे गुण स्थान में नहीं होता। तो प्रचुरता होती है, इस अपेक्षा से कहा जाता है कि शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान से होता है। इसका अर्थ ये नहीं लगा लेना चाहिए कि शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान के आगे ही होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो बात हमने चर्चा की है। अगर कुछ रहेगा तो आप फिर से लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए कुल 9 छंद अपने हो गए थे, अभी अपन 10वें छंद की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ जी, आपने वो गोष्ठी परिवार को सुनी थी? कौन सी? वाली गोष्ठी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसमें आपके पापा जी थे? हाँ जी, जरूर बराबर। वो मेरा बेटा भी उसने बोला। अच्छा, ओके ओके ओके, समुद्र घाट के प्रकरण में, ओके ओके। वैसे मैं थोड़ा बाजू में ही था, मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया, पर कुछ कुछ बिंदु मैंने सुने कि समुद्र घाट में वो वेदना समुद्र घाट के बारे में वो कहा कि आत्मा के प्रदेश 3 गुना अधिक फैल जाते हैं, तो ये सब बातें मैंने सुनी। अच्छा, राइट राइट राइट। आपके पापा को देखा कि पुणे से देखा, तो मैंने दर्शक को बोला कि जो हमारे बेटी में पढ़ाते हैं उनके पापा ही लगते हैं। अच्छा, तो मैं पूछूंगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए। आइए 10वें छंद की तरफ आते हैं, पढ़ते हैं। परमाण नयनी क्षेप को न द्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान दुख बल मैं सदा नहीं, आन भाव जुमो विखे, न साध्य साधक मैं बाधक कर्म रुत सुफल नित,
पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिक। देखिए तो फिर से वो ध्यान की बात आ रही है। अभी तक गुण गुणी की बात हुई, ध्यान ध्याता ध्येय की बात हुई, फिर और क्या क्या मैं साध्य साधक में आबादक साध्य साधक की भी बात हो गई, फिर षटकारक की अभिन्नता भी घटित की, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया, मतलब चिद भाव ये कर्म, चिदेश ये कर्ता, चेतना ये क्रिया, तो इसके ऊपर से भी अभिन्नता घटित करी। दर्शन ज्ञान चरित्र की अभिन्नता होगी, मतलब प्रगति जहाँ जो ज्ञान अवृत ये तीन धा एक है दर्शन, तो सब तरफ से वो है एकता घटित करके दिखा रहे हैं। अब उसी लक्षण को थोड़ा और एक्सपांड कर रहे हैं कि शुद्धोपयोग निर्विकल्प ध्यान में क्या होता है, स्वरूपाचरण चरित्र का कैसा लक्षण होता है, ये 10वें खंड में बताया गया है। क्या कह रहे हैं? परमाण नए निक्षेप को न उद्योग अनुभव में दिखे। मतलब शुद्धोपयोग के काल में न प्रमाण का विषय रहता है, न नए का सॉरी न प्रमाण काम करता है, न नए काम करता है, न निक्षेप काम करता है। कोई भी इनमें से किसी का भी उद्योग नहीं होता है। अनुभव में ऐसा उद्योग नहीं होता है। ठीक है। प्रमाण मतलब क्या होता है? समग्र वस्तु। नए मतलब होता है समग्र वस्तु का कोई अंश, और निक्षेप मतलब होता है जो प्रमाण न्याय का विषय है उसके व्यवहार में शब्दों के अर्थ करने की पद्धति। ठीक है, ये निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा बताऊं, महावीर ये नाम निक्षेप के अंतर्गत आता है। कोई हमारे पड़ोस का ही व्यक्ति होगा महावीर, जरूरी नहीं कि वो महावीर भगवान होगा, वो नाम से आ गया है, व्यवहार में वैसा अर्थ किया है, व्यवहार में वो शब्द प्रयोग है। ठीक है, तो प्रमाण न्याय का जो विषय है वो जो व्यवहार में अर्थ किया जाता है उसको निक्षेप कहा जाता है। बराबर। तो कहते हैं ना प्रमाण होता है, न न्याय होता है, न निक्षेप होता है, कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के बाद प्रमाण न्याय को थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, हम किसी एक बिल्डिंग को देखते हैं। अब जब पहली दफे उस बिल्डिंग को देखते हैं, ये क्या हुआ? प्रमाण। अखंड वस्तु को, समग्र वस्तु को जाना कि हाँ ये बिल्डिंग है, तो ये प्रमाण हुआ। जब बिल्डिंग के अंदर गए तो हमने उसके एक एक फ्लैट को देखा, एक एक कमरे को देखा, वहाँ की क्या सिस्टम चल रही है, कैसी व्यवस्था बन रही है, चूल्हे का घर किधर है, बेडरूम किधर है, हॉल किधर है, ये सब हमने देखा, पार्किंग एरिया किधर, ये सब जाना हमने। एक एक वस्तु उसके एक एक अंश को जाना, ये क्या हुआ? ये न्याय हुआ। तो इस प्रकार हमने विशेष वो जो अखंड वस्तु थी उस अखंड वस्तु के किसी हिस्से को जाना, तो वो न्याय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रमाण पूर्वक न्याय, न्याय पूर्वक प्रमाण और प्रमाण पूर्वक न्याय, फिर प्रमाण न्याय ये सिलसिला चलता ही रहता है। परंतु ध्यान रखिएगा, जो पहले वाला प्रमाण होता है और अगले वाला प्रमाण होता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जो प्रमाण, जो दूसरा प्रमाण है और पहले वाला प्रमाण था, आप P1 और P2 इस नाम से थोड़ा जानेंगे। P1 मतलब पहला प्रमाण और P2 मतलब अगले वाला। तो P2 कैसे हुआ है? P1 उसके बाद न्याय और उसके बाद P2 हुआ है। ठीक है, अभी हमने जब सबसे पहले उस बिल्डिंग को देखा तो हमें कुछ विशेष ज्ञान था क्या? नहीं, बस एक समग्र रूप से हाँ ये बिल्डिंग है इतना जाना। उसके बाद नए की प्रवृत्ति हुई कि हाँ ये इसके ऐसे भेद है, यहाँ पर ये फ्लैट है, इस फ्लैट की जो गैलरी है इसकी दिशा यहाँ पर है, ये सब बातें हमने नए के माध्यम से जानी, एक एक अंश को जाना। और उसके बाद हम जब बाहर आए और तब हमने पूरे बिल्डिंग को फिर से एक बार देखा, तब भी हमने समग्र वस्तु का ज्ञान किया है। तो मुझे बताइए, जब पहली बार उस बिल्डिंग को देखा था और जब दूसरी बार उस बिल्डिंग को पूरा देख रहे हैं, क्या उसमें समानता है या अंतर है?
अंतर है। क्यों? क्योंकि नए पूर्व उसकी प्रवृत्ति हुई है, और जो अगले वाला प्रमाण होता है ये विस्तार से जानना कह सकते हैं, थोड़ा नए एस्पेक्ट से वो दिखा सकता है वस्तु को। मतलब नए से भी हमने वस्तु को जान लिया है, इस वजह से उसका एक अलग प्रकार से संपूर्ण ज्ञान होने लगता है। ठीक है, तो प्रमाण भी नहीं होता है। तो कह रहे हैं अभी आत्मा में थोड़ा घटित करते हैं। आत्मा में कैसा होगा? अखंड आत्म वस्तु, उसके वो जीव द्रव्य स्वयं, उसके गुण और उसकी पर्याय, ये अखंड वस्तु जो है ये प्रमाण का विषय बनता है। बराबर। निक्षेप में क्या लेंगे? उसके किसी स्पेसिफिक हिस्से को जानेंगे। जैसे ज्ञान गुण की अपेक्षा से आत्मा ज्ञाता है, दर्शन गुण की अपेक्षा से आत्मा दृष्टा है। तो ये सब हमने कैसे जाना? नए की अपेक्षा से जाना। नए मतलब एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पर्टिकुलर एंगल। तो कह रहे हैं कि जो शुद्धोपयोग की प्रक्रिया होती है, जब शुद्ध निर्विकल्प ध्यान होता है ना, अखंड मतलब ये प्रमाण नहीं होता है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का विषय का ज्ञान होता है, और ना ही निक्षेप होता है। इनमें से कुछ नहीं होता है, वरन ध्रुव ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भाव विषय। आन भाव मतलब मैं इससे कुछ अलग हूँ, ये कुछ भी ऐसी भावना नहीं आती। क्यों? ये ज्ञान ऐसा, ये दर्शन ऐसा, ये ज्ञान दर्शन करने में भी भेद खड़ा होता है, अन्य भाव खड़ा होता है। अन्य भाव मतलब ये थोड़ा सा कुछ मुझसे अलग है, ऐसी भावना हो सकती है, ऐसे विकल्प हो सकते हैं। तो कह रहे शुद्धोपयोग में ऐसा कुछ विकल्प नहीं होता है। जब भी वो शुद्धात्मा को जानता है तब मैं इस प्रकार से ही जानता है। ठीक है, कुछ भी अन्य भाव नहीं होता है, एकता वाला भाव ही होता है। ठीक है, इसके विषय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी 9वां कलश लिखा है। उदयति नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। क्या था? किमपरमभिधत्मो धाम्य सर्वं गचेस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। आइए सेम टू सेम बात आ रही है। भाति न द्वैतमेव। द्वैत मतलब दोपना, दोपना मतलब अन्यपना, और यहाँ पर क्या शब्द आया है? आन भाव। रिलेट कर पा रहे हैं क्या? ये देखिए, श्रद्धालु को किसी ने यूं ही ये छोटा समय था, छोटा रत्नकर्ष सावकाचार, छोटी आत्मख्याति, छोटा तत्व सूत्र, ऐसे किसी ने नाम नहीं दिया है। एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को विचारेंगे तो प्रॉपरली वो कलश कहिए, वो गाथा कहिए, वो श्लोक कहिए, उसी का पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पर आया है। अब आप देख लीजिए, उदयति नय श्री। नए श्री का उदय नहीं होता है। अब इसमें भी थोड़ा प्यार बात समझना। नए को श्री, श्री मतलब होती है लक्ष्मी, तो नए को लक्ष्मी भी कह रहे हैं, और कह रहे उसका उदय भी नहीं होता है। आचार्य अमृतचंद्र त्यागवाद का बड़ा बखूबी से प्रयोग करते हैं। उदय की न नए श्री, उसका महत्व भी बता रहे हैं, और उसका क्या कह रहे हैं, उसको उसका आत्मानुभव के काल में उदय नहीं होता है, ये भी बात जताना चाहते हैं। ठीक है, रस्तमेति प्रमाणम। अस्त किसका होता है? जिसका कभी न कभी उदय हुआ होगा। सूर्य अस्त होता है, मतलब अवश्य उसका कभी उदय हुआ होगा। उसी प्रकार कह रहे प्रमाण के विषय का, प्रमाण का अस्त होता है, मतलब कभी न कभी उसका उदय हुआ होगा। ये त्यागवत बराबर से उन्होंने दिखाया है। क्वचिदपि चंद्र विद्मो याति निक्षेप चक्रम। निक्षेपों का चक्र मतलब होता है समूह, तो निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हमें नहीं मालूम। किमपरमभिधत्मो धाम्य सर्वं गचेस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। अनुभव के काल में भाति मतलब भाव नहीं होता है। कैसा भाव नहीं होता है?
द्वैत भाव नहीं होता है कुछ अन्य प्रकार से। मैं इससे कुछ अलग हूँ, मैं शुद्धात्मा, ऐसा नहीं। यह मैं इतना ही कहता है। मैं शुद्धात्मा कहने में भी मैं अलग, शुद्धात्मा अलग, ऐसे दो वस्तुएं अलग अलग हो सकती है। वचनात्मक रूप से भी हमें दिखाई देता है, मैं कह रहा हूँ और शुद्धात्मा कह रहा हूँ, तो ऐसे दो अलग अलग दिखाई दे सकते, परंतु ऐसा नहीं है। यह मैं बस इतना ही अनुभव होता है। ठीक है, देखिए समय पड़ने पर प्रमाण नए निक्षेप का प्रयोग करना भी पड़ता है और समय पड़ने पर इनका त्याग भी करना पड़ता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक मिनट, मैंने उदाहरण नोट किया है तो वहीं से बताऊँ आपको। हाँ, बहुत सिंपल उदाहरण है, विद्वानों के मुख से आपने सुना होगा। हमें मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठने से पहले हम खूब पहल करेंगे कि कौन सी सही ट्रेन है, कौन सी उसमें से बोगी है, कौन से स्टेशन को मतलब क्या कहते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, उसमें से हमारा कौन सा कोच है, कौन सा बस है, ये सब हम गाड़ी में चढ़ते वक्त अच्छे से पहल करके देखेंगे। और एक बार हमने निर्णय कर लिया, उसके बाद हम टटोलेंगे क्या, अरे दिल्ली की गाड़ी है क्या, कलकत्ता की गाड़ी नहीं ना, या जयपुर की गाड़ी नहीं ना। ये ऐसी अलग अलग विकल्प नहीं होंगे, बस गाड़ी में बैठ गए हैं, दिल्ली आने पर उतर जाना है। बाकी गाड़ी में बैठते वक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं करने हैं। ठीक है, उसी प्रकार पहले आत्म वस्तु को जानने से पहले उसका प्रमाण, नए और निक्षेप के द्वारा ज्ञान होना आवश्यक है। प्रमाण से भी ज्ञान आवश्यक है, नए से भी ज्ञान आवश्यक है, निक्षेप से भी ज्ञान आवश्यक है। अगर ये नहीं करेंगे तो आत्म वस्तु क्या है, यही पकड़ में नहीं आएगी। अच्छा, उसी में ही बने रहेंगे तो आत्म वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। दो बातें कह रहा हूँ, समझ रहे क्या? फिर से रिपीट करता हूँ। अगर प्रमाण नए निक्षेप का शुरुआत में अवलंबन नहीं करेंगे तो आत्म वस्तु क्या है, यही जानने में नहीं आएगी। और अगर इसी में ही अटके रहेंगे तो आत्म वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ जानने जानने से थोड़ी ना हो, तो उसकी प्राप्ति भी तो होनी चाहिए, उसी में प्रवृत्ति भी तो होनी चाहिए, बराबर है। इसलिए उसका अभाव भी, अभाव तो नहीं कहना चाहता, उसको गौण भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उदाहरण देता हूँ। देखिए, हम दूध में शक्कर या दूध डालकर लेते हैं मीठा करने के लिए, तो क्या करते हैं, उसको मिक्स करने के लिए चम्मच से हिलाते हैं। ठीक है, तो जब दूध पीने की बारी आती है तो क्या दूध के साथ साथ चम्मच भी ले लेते हैं, चम्मच भी मुंह में डाल देते हैं? नहीं, बस वो मिक्स कर दिया, एक तरफ कर दिया और दूध पी लिया। देखिए, चम्मच उपयोगी भी है और निरुपयोगी भी है। जब वो शक्कर या गुड़ मिक्स करना था तब तक पूरा उपयोगी था, और जब दूध पीने की बारी आई तब वो उसका त्याग करना ही योग्य है। अगर त्याग नहीं होगा तो फिर दूध नहीं पिया जा सकता, और अगर डालेंगे नहीं चम्मच तो दूध हिलाया नहीं जा सकता। दोनों तरफ से बात है, राइट टाइम में उसका प्रयोग भी होना चाहिए और राइट टाइम में उसको छोड़ना भी चाहिए। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ तो अच्छे से कंसेप्ट बैठ जाएगा। देखिए, जब भी गाय के दूध का दोहन होता है तब जब यथायोग्य सारी विधि हो गई होती है तब पहले क्या किया जाता है, उसके बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ठीक है, अगर उसके बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो दूध थोड़ी ना देगी। अपने बच्चे को भूखा रख के वो क्या किसी दूसरे को दूध देगी? थोड़ी ना देने वाली है। इसलिए पहले उस बछड़े को वो दूध पिलाना भी पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, उसी को दूध पीने दे दीजिए। 5-10 मिनट में वो पूरा दूध स्वस्थ कर जाएगा, हमें हमारे लिए थोड़ा कुछ भी नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये है, दूध
आने के लिए वो बछड़े को दूध पिलाना भी पड़ेगा और हमारे भी प्रयोजन की सिद्धि हो इसलिए बछड़े को हटाना भी पड़ेगा, यथा समय लगाना भी पड़ेगा, यथा समय हटाना भी पड़ेगा। अगर समय में थोड़ी सी भी कम ज्यादा हुआ, आगे पीछे हुआ गया, फिर वो प्रॉपर कहना चाहिए कि वो फलदायी नहीं होगा। ठीक है, पूरा ही अगर बछड़े को लगाएंगे नहीं तो दूध ही नहीं मिलेगा, और अगर बछड़े को लगाए ही रखेंगे तो भी दूध नहीं मिलेगा। निश्चय ही निश्चय का अगर अवलंबन करेंगे तो भी आत्मवस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है, और व्यवहारिक व्यवहार का अवलंबन करेंगे, उसमें प्रवृत्ति करेंगे तो भी आत्मवस्तु की प्राप्ति नहीं होने वाली है। व्यवहार में प्रवृत्ति करनी भी पड़ेगी और प्रवृत्ति करने के बाद उससे हटकर निश्चय में भी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। व्यवहार का एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आधार होता है, जब वो पर्टिकुलर पॉइंट आता है उसके बाद व्यवहार को छोड़ने में ही उसकी सार्थकता है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ना निश्चय के प्रयोग का फल मिलेगा, ना ही व्यवहार के अवलंबन का फल मिलेगा। इसलिए एकांत कभी भी नहीं करना चाहिए। हम तो बस व्यवहार करते रहते हैं, क्या तो निश्चय करना, ऐसा नहीं। क्या तो व्यवहार में रखा है, क्या तो क्रियाकांड में रखा है, क्या तो छान कर पानी पीना, और क्या तो रात्रि भोजन करना, और क्या तो ये सब शुद्धि का खान पान करके बैठना, क्या तो है, ऐसा भी नहीं चलेगा। दोनों बराबर जैसी अवस्था में होते हैं वैसा उसका प्रयोग होना चाहिए। अगर एक का भी लोप होता है तो समझना मोक्ष मार्ग रूपी साध्य कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आचार्य जयसेन ने भी शायद वो गाथा डाली है, वो कामा व्यवहार निश्चय में एकेन विना छिद्रे सिद्धम अन्येन पुनः। हाँ, याद आ गया। जैर्णमयं पवज्य सामा व्यवहार निश्चये मुनः एकेन विना छिद्रयि सिद्धम अन्येन पुनः सत्यम। कहते हैं जय जिनमयम पवज्य, यदि जिन मार्ग में प्रवर्तना चाहते हो, सामा व्यवहार निश्चये मुनः, इसलिए उसके लिए निश्चय व्यवहार में मतलब ऐसा एकांत मत करो। एकेन विना छिद्रयि सिद्धम, अगर एक का व्यवहार का लोप करेंगे, व्यवहार का त्याग करेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, और सिद्धम अन्येन पुनः सत्यम, जो अगर निश्चय का त्याग करेंगे तो तत्व का लोप होगा। मतलब न तीर्थ का लोप होना चाहिए न तत्व का लोप होना चाहिए, दोनों का बराबर से यथा अवस्था, मतलब जिस स्टेज में हम खड़े हैं उसका वैसा प्रयोग भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने इतना सब क्यों कहा? प्रमाण नए निक्षेप, इनकी यथा समय प्रवृत्ति होनी भी चाहिए और इनसे यथावत निवृत्ति भी होनी चाहिए। अगर प्रवृत्ति, मैं बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रमाण निक्षेप से अगर जानेंगे नहीं वस्तु को तो ज्ञान कहाँ से होगा, और अगर उसी में ही जानते रहेंगे तो उस वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी? सिर्फ फल को जानने से उसकी प्राप्ति भी थोड़ी ना होगी, और सिर्फ प्रक्रिया में लगे रहने से तब भी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, यथावत प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, यथावत निवृत्ति भी होनी चाहिए। ओके, चलिए। ध्रुव ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भावजु मोह विषय। अभी एक और छोटा सा टॉपिक है, ऐसे 9वें छंद का विषय बन रहा था, अभी याद आया है तो मैं उसको ले लेता हूँ। ऊपर क्या बात आई थी 9वें छंद में? तीनों अभिन्न अभिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। अब शुद्धोपयोग की निश्चल दशा मतलब देखिए, 3 गुण खड़े कीजिए अपने ज्ञान में, मतलब 3 गुणों का विचार कीजिए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। कौन से? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र।
श्रद्धा की जो प्रवृत्ति होती है वो एक तरफी ही होती है, या तो स्व का वर्ण करेगी या तो पर को वर्ण करेगी। वो कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होती है, हाँ मैं थोड़ा पर की तरफ भी रहूंगी और थोड़ा स्व की तरफ भी नहीं, या तो पूरा समर्पण पर की तरफ या पूरा समर्पण स्व की तरफ। ये मैंने आपके साथ वो छंदी शेयर किया था कबीर का, श्रद्धा की गली अति साकरी तामे दोन समाए, आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपू नहीं। हरि मतलब यहाँ समझना पर, और आपून मतलब स्व। तो पर होगा तो तब स्व नहीं होगा, और जब स्व होगा तब पर नहीं होगा। तो श्रद्धा की जो प्रवृत्ति होती है वो एक को ही होती है, एक को ही वर्ण करती है, उसी में ही उसका अपनत्व होता है। ओके, अभी ज्ञान गुण की तरफ आते हैं। देखिए ज्ञान गुण के दो भेद कीजिए। जो वर्तने वाला ज्ञान है इसी को हम क्षयोक्षमिक ज्ञान या भावेंद्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्षयोक्षमिक भाव से जो क्षयोक्षमिक ज्ञान जो है उसी के दो भेद करेंगे, एक होता है लब्धि और एक होता है उपयोग। इसके हम तीसरे भाग में भी चर्चा करके आए हैं, अभी थोड़ा सा और कहता हूँ। देखिए उपयोग मतलब होता है व्यापार रूप, और लब्धि रूप मतलब होता है स्टोरेज रूप या बैकएंड में जो बना रहता है, शक्ति रूप, योग्यता रूप। ओके, अब ये योग्यता भी क्षयोक्षमिक भाव वाला ही समझना। त्रिकाल योग्यता ये तो सभी में पड़ी है, ये क्षयोक्षमिक योग्यता की बात चल रही है। ओके, जैसे आपको उदाहरण दूं, अभी हम छेड़ाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो छेड़ाला का स्वाध्याय कर रहे हैं तो उपयोग रूप क्या हुआ, एक छेड़ाला ग्रंथ। क्या हमें इस समय में नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल के पाठ का ज्ञान है या नहीं है? है, परंतु क्या वो प्रयोग में आ रहा है? क्या प्रयोग में नहीं आ रहा है? अभी छेड़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, इसलिए कहेंगे छेड़ाला का ज्ञान अभी उपयोग रूप है। और नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ, ये बालबोध जो है, वितरक विज्ञान जो है, इन सब का ज्ञान हमें है तो, परंतु व्यापार रूप नहीं है, ताकत रूप है, स्टोरेज में पड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं लब्धि रूप पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आत्मा में कैसे घटित करेंगे, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। पहले उदाहरण है सभी विद्वानों का, राम का। राम जब युद्ध कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या युद्ध करते समय राम सम्यक दृष्टि है या नहीं है? सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञानी है या नहीं है? सम्यक ज्ञानी भी है। सम्यक श्रद्धाधारी होने से वो सम्यक, अगर सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञानी भी होना ही है, मतलब सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी दोनों है। ओके, अब जब सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं तो क्या उनको आत्मा का ज्ञान होगा या नहीं होगा? शायद सम्यक दृष्टि है और सम्यक ज्ञान भी है, तो आत्मा का ज्ञान होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। परंतु युद्ध कर रहे हैं, क्या उस समय में पर्टिकुलरली वो आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। अभी वो सामने रावण को टारगेट किया हुआ है, तो इस समय में उपयोग रूप ये रावण बन रहा है और लब्धि रूप से आत्मा ज्ञान में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये ज्ञान, ये जो लब्धि रूप ज्ञान है, ये उपयोग रूप कब होगा? जब राम सामयिक में बैठेंगे, तब सब विकल्प उनसे दूर हो जाएंगे और एकमात्र शुद्धोपयोग पर अपना लक्ष्य केंद्रित करेंगे, उसी का ज्ञान करेंगे। तब कहेंगे वो आत्मा जो लब्धि रूप था अभी वो उपयोग रूप होने लग गया है। ठीक है, ये वर्तने वाले ज्ञान के दो भेद बनते हैं, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। लब्धि रूप आत्मा तो बना ही रहता है, उपयोग रूप एक पर्टिकुलर विशिष्ट अवस्था में ही बना रहता है। ओके, वैसे मेरा प्रश्न है, केवली भगवान की क्या स्थिति होती होगी? उनके लब्धि रूप ज्ञान, आत्मा उनके लब्धि रूप होता है या उपयोग रूप होता है, या दोनों रूप हो सकता है? प्रश्न फिर से, केवल ज्ञानी जो है उनके केस में आत्मा लब्धि रूप होता है या उपयोग रूप ज्ञान होता है, या दोनों होता है? दोनों होता है। उनका जैसे अपना लक्ष्य है वो त्रयोशी ज्ञान की अपेक्षा से जितना है उतना है,
और उनका जो है वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से है। अच्छा, मतलब आपने ज्ञान के स्तर पे कहा कि हमारा केवल लेवल पर है, उनका क्षायिक लेवल पर है। ओके, मतलब ये अनंत ज्ञान के धारी होने से, केवल ज्ञानी होने से उनके उस लेवल पर होता है। ठीक है, दर्शन जी मम्मी आपको कुछ कहना है? बराबर। अच्छा, तो देखिए ये जानने लायक बात है कि केवल ज्ञान में भले ही द्रव्येंद्रिया होती है, वहाँ पर भावेंद्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्षयोक्षमिक ज्ञान जो होता है ये 12वें गुण स्थान तक ही होता है। अब केवल भगवान 13वें गुण स्थान में है, तो 13वें गुण स्थान में क्षयोक्षमिक ज्ञान कहाँ से होगा? वो तो अनंत ज्ञान हो गया, और उनमें मुख्य और गौण ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। जब हम परिभाषा में ही कह रहे हैं कि तीन लोग तीन काल के सर्व पदार्थों को युग पर एक साथ जानते हैं, एक समय में जानते हैं, तो जब सब कुछ को ही एक समय में जान लेते हैं, मुख्य गौण की व्यवस्था बनती ही कहाँ है? इसलिए उनसे आत्मा का जो ज्ञान होता है वो उपयोग रूप ही होता है। ठीक है, मैंने यहीं पर जानबूझकर थोड़ा जोर दिया। उनके लब्धि ऐसा भेद नहीं होता है। ओके, आत्मा उनके उपयोग रूप ही बना रहता है। ओके, ये बात ज्ञान के केस में समझ लेना। अभी तीसरे गुण की तरफ आते हैं। कौन सा? चारित्र गुण। तो चारित्र गुण के पुनः दो भेद करेंगे, एक होता है उपयोग और एक होता है परिणति। अब ध्यान रहे, ये उपयोग जो है ये चारित्र मुखेन की गई कथन का कथन है, और वो ऊपर वाला जो था वो ज्ञान मुखेन कथन था। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाहिए। अब उपयोग रूप आत्मा कैसे बनेगा? चारित्र की अपेक्षा से जब भी मन वचन काय की कोई चेष्टा नहीं होती है, नासाग्र दृष्टि पूर्वक सामयिक में बैठकर वो आत्म साधना होती है, आत्म ध्यान होता है, उसको हम कहते हैं कि आत्मा अभी चारित्र अपेक्षा उपयोग रूप हुआ। ठीक है, और परिणति में कैसे? अदर टाइम में जैसे 28 मूलगुण का पालन हो रहा है, तो उस समय में वो परिणति पिक्चर में आती है। ओके, अनंत भगवान की परिणति होती नहीं है, उनके भी ज्ञान चारित्र आत्मा का जो चारित्र अपेक्षा कथन होता है, या यूं कहिए वो उपयोग रूप ही होता है। ओके, ये एक बात ध्यान में रखनी होगी। अरिहंत भगवान को परिणति नहीं, मतलब उनके जो ज्ञान होता है, मतलब वो तो पर्याय, मतलब केवल ज्ञान की जो पर्याय होती है वो वही केवल ही उत्पन्न होती है। तो परिणति तो मतलब किस अपेक्षा से? परिणति नहीं है ना फिर? परिणति मतलब पर्याय नहीं, परिणति मतलब देखिए, हाँ, परिणति मतलब यहाँ पर शुभ प्रशुभ भाव रूप क्रिया ऐसा लेना है। ठीक है, परिणति मतलब पर्याय, यहाँ पर वो अर्थ नहीं लेना। ओके, चलिए, ये भी एक बात हो गई। मतलब अगर केवल ज्ञान अवस्था में विचारेंगे तो उनकी श्रद्धा का तो कोई दो भेद है नहीं, एक ही भेद बनता है किसी भी हालत में। ज्ञान गुण की अपेक्षा विचारेंगे तो उपयोग रूप ही होगा, चारित्र गुण की अपेक्षा विचारेंगे तो वो भी उपयोग रूप ही होगा। ओके, चलिए, 5 में से कोई ना कोई 3 तो बनती ही है। तो ये 5 में से 3 ऑप्शन बनने के ये छद्मावस्था अवस्था, मतलब 12वें गुण स्थान की अवस्था में संभव है 5 में से 3 कोई बन जाए। श्रद्धा का तो एक ही बनना है, तो बचे 4 उनमें से 2 कोई बन जाए। परंतु केवल यह अवस्था में तो 3 में से तीनों होते हैं, 3 आउट ऑफ 3 होता है, या 3/5 का रूल नहीं लगता। ओके, चलिए, ये भी हो गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 9वें छंद का जो थोड़ा सा विषय बचा था वो भी ले लिया। अभी आते हैं 10वें छंद में। 10वें छंद में फिर से वही बात कह रहे हैं, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुतसु फलनिते। मतलब क्या कह रहे हैं? मैं
कहाँ गया? मैं साध्य हाँ जी आपने 3 जो बोला ना, हाँ वाले को कार्य गुणस्थान शब्द, हाँ तो वो कौन से 3 बोल सकते हैं ऐसे? अच्छा देखिए, खिदमत का अवस्था में बनते हैं। राम की अपेक्षा ही ले लेते हैं आप, जैसे मैंने बताया अभी, तो मुनिराज की केस में ले लीजिए। ठीक, मुनिराज जब देखिए श्रद्धा तो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती है, तो श्रद्धा तो सम्यक ही कहेंगे, वो तो एक बन गई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वे शिव भाव क्रिया कर रहे हैं, मतलब छठवें गुणस्थान में आ गए हैं, और क्या कहना चाहिए 28 सभी को मतलब आपने पता है राम का नहीं मुनिराज का संस्थान देखता हूँ, सबसे चालू करना आपकी आवाज चली। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। देखिए मुनिराज के बारे में ऐसा कह रहा था कि छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती है, तो श्रद्धा तो उनकी सम्यक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक वो तो बन गया। अब बचे हैं ज्ञान गुण के उपयोग और लब्धि, और चारित्र गुण के उपयोग और परिणति, इन दोनों में से जो एक एक उल्लेख बनेगा। ज्ञान गुण में देखेंगे, जब भी वे ग्रंथ लिखने का काम कर रहे हैं, तो ग्रंथ अभी उपयोग रूप क्या हो रहा है, अभी ग्रंथ लिखना बन रहा है, ठीक है। तो ग्रंथ लिखना आत्मा अभी लब्धि रूप से पड़ा हुआ है, ओके। तो श्रद्धा में तो आत्मा बैठ ही गया है, एक हो गया, लब्धि रूप से आत्मा बैठ गया है। और दूसरा विचारेंगे, तो जब ग्रंथ लिखने का शुभ भाव रूप क्रिया चल रही है, तो बैकेंड में कुछ तो बना रहेगा, तो उसको परिणति रूप आत्मा उनके बना रहा है, ऐसा कहेंगे। अगर शुद्धोपयोग की प्रक्रिया कहेंगे, तब श्रद्धा तो सम्यक है ही, मतलब आत्मा उसमें बैठ गया है। ज्ञान गुण भी अभी उपयोग रूप प्रवृत्ति कर रहा है, आत्मा में उपयोग रूप प्रवृत्ति है, और चारित्र में भी उपयोग रूप प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से जब उपयोग होगा तब आत्मा लब्धि रूप नहीं हो सकता, और जब लब्धि रूप होगा तब आत्मा उपयोग रूप नहीं हो सकता, एक कुछ तो होगा, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं साध्य साधक मैं आबादत कह रहे हैं। मैं साध्य मैं साधक तथा कर्म और उसके फलों को विकल्प रहित ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल तथा ऐश्वर्यवान अखंड सुगुणों का भंडार और अशुद्धता से रहित हूँ, ठीक है। अगर छंद पढ़ेंगे तो चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युतपुनि कलनित। मुझे बताइए ये कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है? अच्छा दीदी ट्राई करोगी? राइट राइट, यमक यमक बनता है, एलिट्रेशन कहेंगे अपन, ठीक है। तो ये इस अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। मैं साध्य साधक मैं आबाधक और चित्पिंड चंड अखंड सुगुण करंड। देखिए ये अलंकार प्रयोग करने का भी एक अपना महत्व होता है, इससे थोड़ा विषय चटपटा बना रहता है, समझने और सुनने में भी थोड़ा सुहावना लगता है, और याद करने में भी ये थोड़ा सुलभ रहता है। तो इसलिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक आया है सुगुण करंड, मतलब मेटाफर। मेटाफर को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार, बराबर। तो रूपक अलंकार उसको कहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सुगुणों का करंड है, ठीक है। करंड मतलब पिटारा, हम कहते हैं रत्न करंड चाव का चार, तो रत्न करंड रत्नों का करंड मतलब पिटारा, तो उसी प्रकार सुगुण करंड वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे 10वां छंद भी हो गया। अपन थोड़ा सा भी रैपिडली चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी नॉर्मल बात ही चल रही है।
इसमें विशेष कुछ खुलासा करने की बात अभी नहीं है। 11वें वचन को पढ़ेंगे। यो चिंत्य निज में चिर भरे तिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र इंद्र के नाई कयो सबरी शुक्ल ज्ञानाग्नि करिचो आति विधि कानन दयो सब लक्ष्यो केवल ज्ञान करि भवि लोक को शिव मग कहो। देखिए, रूपाचरण चरित्र की बात चल रही है। अभी इतना सब कुछ शुद्धोपयोग के बारे में बात करके आए और गुण करंड मैं इतने गुणों का पिटारा हूँ, मैं इतने गुण वैसे तो कोई भेद होता नहीं है, एक अखंड मैं। इस प्रकार से वो जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, वो चिंतन की प्रक्रिया निरंतर जब जारी बनी रहती है, निरंतर लगी रहती है, तब वो आत्मा का ज्ञान आत्मा के ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ज्ञान मतलब आत्मा को जानना और ध्यान मतलब आत्मा को जानते रहना। ज्ञान ये थोड़े समय तक कहेंगे, ध्यान ये निरंतरता का सूचक है। तो जब मैं आत्मा 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 यह मैं, तो मैं पने का जो अनुभव है वो जब निरंतरता से बना रहेगा, कितने देर के लिए, अंतर्मुख के लिए, अगर वैसी निरंतरता बनी रहेगी, यो चिंत्य निज में स्थिर भये स्थिर हो जाता है, अकथ जो आनंद है, उससे ऐसा अकथनीय आनंद हो जाता है जो इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, हमिंद्र के भी द्वारा नहीं कहा जा सकता। और तभी जो शुक्ल ध्यान की जो अग्नि है, उसके माध्यम से 4 घाती कर्मों का अभाव किया जाता है और सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करी लोक को शिवमक्यो। और इस प्रकार शुक्लोपयोग की प्रक्रिया द्वारा, शुक्ल ध्यान की अग्नि द्वारा ये केवल ज्ञान अवस्था प्रकट होती है। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अभी तक हो ये रहा था कि मुनिराज चिंतन की प्रक्रिया में थे कि आत्मा किस प्रकार से है, आत्मा शुद्ध है, व्यवहार में से भले ही वो भेद रूप दिखाई देता हो, परंतु निश्चय से तो अभेद रूप ही है। मैं व्यवहार से उसमें गंध लगती है, मतलब वो मलिन है, अर्ध विकसित है, अल्प विकसित उसकी पर्याय है, ऐसा व्यवहार से बताया जाता होगा। परंतु निश्चय से विचारूंगा तो मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। तो ऐसा निश्चय व्यवहार प्रमाण निक्षेप का पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आत्म वस्तु के बारे में जान रहे थे। तो जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ वो जाने में ही नहीं बने रहेंगे, उसको उस आत्म वस्तु की प्राप्ति के लिए अभी प्रवृत्ति भी करेंगे। ठीक है, देखिए, मुझे बताइए, प्रश्न है मेरा, मुझे बताइए, शक्कर के ऊपर ऐसे कितने सेमिनार बने कि हमें शक्कर के मिठास का ज्ञान होगा? कितने सेमिनार करे, कितने ऐसे प्रवचन रखे, कितने ऐसे स्वाध्याय रखे, तो शक्कर के ऊपर बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित करेंगे, शक्कर के ऊपर आपको सेमिनार देना है। मुझे बताइए, ऐसे कितने सेमिनार हो जिसको लेकर वो शक्कर के स्वाद का हमें ज्ञान हो? जितना भी सेमिनार होगा पता होने का टेस्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो कितना शाब्दिक ज्ञान से थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो प्रैक्टिकली जब हम चखेंगे तो उसके लिए कोई सेमिनार की आवश्यकता नहीं होगी। सेमिनार घंटे 2 घंटे ले लेंगे, दिन 2 दिन ले लेंगे। इस चक्कर में टेस्ट करने क्या है, बस जीभ पर रखी, वो स्वाद अपने आप आ गया। उसी प्रकार कह रहे हैं कि
ज्ञान कब तक करते रहेंगे, मैं आत्मा, ये ज्ञान गुण, ये दर्शन गुण, ये चारित्र गुण, ये कब तक ऐसा विकल्प चलता रहेगा। बस एक बार अनुभव कर लो, सभी का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, सभी का स्वाद अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार यही कहना चाह रहा हूँ कि वो शब्द के माध्यम से अकथ जो आनंद ले, अकथ जो है उसी का मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा हूँ। वो कथन में नहीं आ सकता है, वो शब्दों में नहीं आ सकता है, वो तो आस्वाद चख कर ही उसका आस्वाद लिया जा सकता है। हर किसी केस में ले लेना चाहिए। सोगरमल जी ने भी उदाहरण दिया है कि अंधा मिश्री खाता है, तो मुझे बताइए जो अंधा व्यक्ति है, दृष्टिहीन जीव है, उसको शक्कर के सफेदी का, चौकोरपने का कुछ ज्ञान है क्या? प्रश्न है। हम अंधा जीव है, दृष्टिहीन जीव है, नहीं है, परंतु वो खाता है, तो क्या तब उसको शक्कर का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? होता है। तो कह रहे हैं वो स्वाद करने पर अपने आप उसका ज्ञान हो जाता है। ये पुस्तकों में कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि आत्मा का अनुभव ऐसा होता है, अनुभव होने पर ऐसा आनंद आता है, ऐसी वो तल्लीनता होती है, ऐसा वो अलग सा एक फीलिंग होती है, ऐसा किसी ग्रंथों में नहीं लिखा है। ये तो स्वयं चख कर ही उसका ज्ञान करना हो, अनुभव को स्वयं से ही एक बार चखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपने 45 में अगर पढ़ा होगा तो दो ने डाले हुए हैं, अस्ति वक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य। मतलब आत्मा कथनचित वक्तव्य भी है, कथनचित अवक्तव्य भी है। मतलब वो शब्दों के द्वारा उसका बखान किया भी जा सकता है, इसलिए तो इतने पोथन में भरे हैं, इतने ग्रंथ आचार्य लिख कर गए हैं। और अवक्तव्य है, अवक्तव्य है क्यों? अनुभव की प्रक्रिया कोई आज तक लिख नहीं पाया है, वो स्वयं चखना ही पड़ता है, उसका आस्वाद ही लेना पड़ता है, वो कभी पुस्तक की ज्ञान नहीं हुआ करता है। ठीक है, इसलिए इन नरों के एप्लीकेशन यहाँ पर देखना, इसलिए कथनचित वक्तव्य लिखा, कथनचित अवक्तव्य लिखा। ठीक है, अकथ शब्द के बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा वहाँ पर उन सिद्धोपयोगी मुनिराज को ऐसा आनंद होता है कि कोई भी जीव उस आनंद का बखान करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, ये तो जो उसको चखे वो ही इस आनंद का ज्ञान करने में समर्थ है। एक श्लोक भी आता है, विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम् वन्ध्याकिं जानाति महती प्रसव वेदना। कह रहे हैं एक विद्वान व्यक्ति ही जान सकता है कि अपने विद्वान ने, मतलब अपने अन्य विद्वानों ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत की होगी। जब भी कोई एक स्टूडेंट बाद में स्वयं गुरु बनता है, मतलब पहले कभी उसने गुरु जी से शिक्षा ली होगी, तो जब वो कालांतर में कभी वो स्वयं गुरु की पदवी पर जा बैठता है, तब वो विचारता है कि अपने गुरु जी ने जो किया था वो कितना सही था। मतलब गुरु बने सिवाय वो गुरु बने की महत्ता नहीं आती है। कहते लोग में भी बहुत आम कहावत है, साथ हुए बिना अपने साथ की महिमा नहीं आती है। उसी प्रकार स्वयं एक बार वो अनुभव किए बिना, वो अरहंतों ने, उन सिद्धों ने, वो पंच परमेश्वरियों ने वो कैसा अनुभव किया होगा, आत्मा का कैसा रस चखा होगा, ये तभी जान सकते हैं जब हम स्वयं उसका अनुभव कर पाएंगे। और उदाहरण क्या दिया है, वन्ध्याकिं जानाति महती प्रसव वेदना। जिसको बच्चा ही नहीं होने वाला है वो प्रसव वेदना को क्या तो मतलब वो क्या तो कह सकती है। ठीक है, वो तो जिसको संतान की प्राप्ति होती है वो स्त्री ही जानती है कि क्या वेदना होती है। बराबर, चलिए और भी इसके कारण में, इसके सपोर्ट में
कहावतें चलती है, एक बुंदेलखंड में कहावत भी चलती है, जिसकी ना फटी हो बीबाई। कोई आगे पूरा करेगा? लोग तो गुजराती है। अरे वैसे बुंदेलखंडी कहने से कोई बुंदेलखंडी कहावत नहीं है, परंतु थोड़ा सा वर्डिंग उसके बैठे हैं। जिसकी ना फटी हो बीबाई, वह क्या जाने पीर पर आई। बीबाई मतलब अपनी एरिया, जब तक अपनी एरिया नहीं पड़ती है तब तक वो क्या जाने पीर पर है। दूसरों को क्या कष्ट होते हैं ये थोड़ी ना कोई जान सकता है। ये इस जो कहावत है ये स्वयं मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। हमारे पिताजी की एरिया बहुत पड़ती है, मतलब उसको लेकर ठंड के दिनों में विशेष रूप से उनको एक समस्या बनी रहती है, तो चलने में काफी दिक्कत होती है। तो पहले जब मेरी एरिया नहीं पड़ती थी मैं कहता था क्या होता होगा, हाँ बस ऐसी एरिया पड़ती है तो कुछ होता होगा। तो अभी 1-2 साल में मुझे भी ये समस्या होने लग गई। तो अब मैं विचार करता हूँ कि हाँ ये अब मुझे जो दिक्कत हो रही है तो पिताजी को क्या दिक्कत होती होगी। तो जब स्वयं वो अनुभव करते हैं तब समझ में आता है कि जिसने वो दुख सहन किया होगा वो क्या बना होगा, उस पर क्या बीती होगी। कहने का निष्कर्ष यही है, अकथक इस शब्द का मैं थोड़ा और विश्लेषण कर रहा हूँ। ओके, जो जिसे भोगता है वही उसको जानता है, बाकी कोई इसको समझने में समर्थ नहीं है। ठीक है, एक डॉक्टर ही जानता है कि किसी हम जिसके अंडर काम किए हैं उस डॉक्टर ने कितने मेहनत की होगी। एक सीए ही जानता है सीए बनने के बाद कि हमने कितनी मेहनत की होगी। ये हर एक फील्ड में लगा लेना चाहिए। कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन या किसी पर्टिकुलर जॉब क्वालिफिकेशन के प्रति कटाक्ष ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए। और सो इंद्र नाम नरेंद्र, अभी सो इस शब्द के भी कई सारे अर्थ ले सकते हैं। सो मतलब 100, एक क्वांटिटेटिव फिगर भी ले सकते हैं। सो मतलब वह, सो मतलब वह ऐसा सुख इंद्र अहमिंद्र के द्वारा भी कथनीय नहीं है। और सो मतलब सिर्फ 100 इस संख्या तक ही सीमित नहीं रखना। 100 ये एक सांकेतिक संख्या है। 100 मतलब समझना सैकड़ों। ठीक है, कईयों के द्वारा, सिर्फ 100 मतलब एग्जैक्टली वो 100 का फिगर होगा ऐसा नहीं, सैकड़ों ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब वो 100 इंद्र कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये अलग विषय है। व्यंजक के तो व्यंजक के कुछ होते हैं, भगवानवासी के होते हैं, फिर मतलब चतुर्निकाय के देव, चतुर्निकाय ही कह रहा हूँ, चारों गति के जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी तरफ से आ जाते हैं। ओके, चारों गति के मनुष्यों की तरफ से चक्रवर्ती या कोई प्रबल दावेदार प्रबल राजा, जैसे महावीर भगवान के काल में चक्रवर्ती नहीं थे परंतु राजा श्रेणी मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो मनुष्यों के इंद्र में वे बने हुए थे। श्रीयंशों में शेर नहीं होता, शार्दुल नाम का, अष्टापद नाम का एक श्रीयंश होता है जो कि शाकाहारी होता है, शूर होता है, क्रूर नहीं होता है, शूर होता है। ठीक है, और देवों के बारे में तो आप जानते होंगे कि भुवनवासी के आते हैं, व्यंतर के आते हैं, ज्योतिष के आते हैं। नाम का तो वो अभी लगाइएगा नहीं, एक्सटिंग है, अभी एक्सटिंग है, अभी नहीं, वो अष्टापद नहीं था। हाँ जी, शेर जैसा कह सकते हैं। ठीक है, शेर कहने को लिखा, पर शेर देखिए अष्टापद और शेर में थोड़ा सा अंतर बनेगा। शेर ये मानता ही है, अष्टापद शार्दुल ये शाकाहारी है। अष्टापद नाम से समझना से इसके 8 पैर होते हैं और शेर के 4 पैर होते हैं। शेर ये क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, शार्दुल ये शूरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जब भी कभी शेर और शार्दुल का युद्ध होता है उसमें शार्दुल ही जीतता है। ये इतना बलशाली होता है और वास्तव में ये शार्दुल ही जंगल का राजा होता है। ओके, और कुछ एक ऐसी बात भी आती है कि 500 केसरी सिंहों का बल एक शार्दुल में हुआ करता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये अलग विषय है, इसमें कुछ अभी रेलेवेंट नहीं है।
ओके, चलिए देखिए, अभी अकर्थी को थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि अकर्थ मतलब ये शब्दों में नहीं आ सकता है, तो अनुभव करने पर ही आ सकता है, क्योंकि शब्द कहते ही एक लिमिटेशन आ जाती है, एक सीमा बांधी जा सकती है। देखिए, भाव और शब्द है संख्या और रिश्ते, शब्द है संख्या लिमिटेड, और भाव बताना है अनंत का, कैसे तालमेल बैठेगा। इसलिए उस शब्दों में वो बांधा ही नहीं जा सकता है अनुभव को, वो चखने पर ही उसका आस्वाद लिया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार शुक्र ध्यान की अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों का जो कानन मतलब अरण्य था, जो जंगल था, उसका दहन किया, और दहन करने के बाद सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करी भविलोक को शिवमग करो, और इसके द्वारा ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ और भविलोक में शिवमग करो। शिवमग का क्या अर्थ दिया इन्होंने? मोक्ष मार्ग। अच्छा, हाँ, ओके ओके, केवल ज्ञान प्रकट करने के बाद ये मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो केवली भगवान के 3 गुण, अनंत भगवान के 3 मुख्य गुण यहाँ पर ले लिए हैं, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। शिवमग कहो, हितोपदेशी आ गया, केवल ज्ञान, सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो गई, और सर्वज्ञत्व में ही वितराग का भी गर्भित समझना, क्योंकि एक नियम है, वितराग का हुए बिना सर्वज्ञपना कभी नहीं होता है। इसलिए तो पहले मोह का अभाव होता है, उसके बाद ज्ञानावरण का अभाव होता है। इस थोड़ा नोट कीजिएगा। 12वें गुण स्थान में पहले मोह का अभाव होता है, 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद जब 13वें गुण स्थान प्रकट होता है, वहाँ पर उसके प्रथम समय में या 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण का अभाव होता है। पहले लाभ जाता है, उसके बाद ही सर्वज्ञत्व प्रकट होता है। तो इसमें केवल ज्ञानी के 3 गुणों का भी बखान कर लिया है। ओके, चलिए, ये आज वैसे 2 ही खंड कर पाए हैं, परंतु ये भी थोड़ा एक मुख्य विषय था, जो प्रमाण न्याय निक्षेप का टॉपिक था, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना मैंने उचित समझा। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल विषय बढ़ाएंगे। हाँ, मैंने वो क्विज आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हो गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब फिर से ट्राई कीजिए। यूट्यूब पे आपने जो अपलोड किए है ना अभी तक के खजाने की छठी का, तो पूरे के पूरे हो गए? हाँ, हो गए हैं, कुछ एक तो बीच के रह गए होंगे, परंतु हो गए, लगभग तो हो ही गए हैं। क्योंकि वो सुनना था, तो वो सीक्वेंस में पूरे आगे। हाँ, सीक्वेंस में है, जैसे अपन ने लिया है, कुछ एक 2-3 मिसिंग होंगे, वो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पर अगर उसको अगर आप इसमें से टेक्स्ट में से भी पढ़ेंगे, और जो अपने क्या है अपना